Hello everyone and most welcome of you all on Eco Simplified by Richa. This video is in continuation with the last video in which we studied the introduction part of chapter number 4, that is industry and introduction, and अब हम उसी चैप्टर के आगे के दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपका चैप्टर नंबर 4 है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. अब यहाँ पे हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे कल के वीडियो में वो आपका है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और नेक्स्ट हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया. आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली और उसके बाद आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा. तो बिना डिले किए हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें ना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो यहाँ बात ये आती है कि गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की, ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा था इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्यों हम प्राइवेट सेक्टर पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे. ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इट वॉज व्यूड बाय द पॉलिसी मेकर एंड पॉलिटिशियंस दैट इट कैन नॉट बी लीव्ड अपॉन द मार्केट फोर्सेज. यानी हम डेवलपमेंट को सिर्फ मार्केट के फोर्सेज यानी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज पे नहीं छोड़ सकते. ये जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे ना उनका मानना था. या फिर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे नहीं छोड़ सकते. अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट इंडिकेटेड द फैक्टर विच कैन बी कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. अब यहाँ जो पॉइंट्स 3 दिए हुए हैं ना, इनको इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है इस पर्सपेक्टिव से कि क्यों पब्लिक सेक्टर को सामने आना पड़ा था, यानी गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए. पहला है पॉइंट लैक ऑफ कैपिटल, सेकेंड इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड थर्ड इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था. अब ये 3 पॉइंट आगे क्या कहते हैं, इनको 1 बाय 1 देखेंगे. अगर हम बात करते हैं ना लैक ऑफ कैपिटल की, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अकॉर्डिंगली इट बिकम essential for the state to achieve industrial growth through public sector undertakings. यानी उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के बिग पुश की ज़रूरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए. इस वजह से गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था. अब अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ना टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया. यानी इंडिया में इंडस्ट्रियल हाउसेज अगर थे तो वो सिर्फ टाटा और बिरला थे. द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज. यानी जितने इन्वेस्टमेंट की, जितने लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत थी, वो इन्वेस्टमेंट ऐसे कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना पैसा इन लोगों के पास नहीं था. इस वजह से ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी, अकॉर्डिंगली इट बिकेम इसेंशियल फॉर द स्टेट और द गवर्नमेंट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. यानी गवर्नमेंट की कंपनीज खुली, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स खुली, पब्लिक सेक्टर ने काम किया और धीरे धीरे क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ने लगा. यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर हम बात करते हैं ना पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर होता क्या है, Public sector refers to those business enterprises which are controlled and run by the government. जिनको कंट्रोल करती और चलाती गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं. These are largely driven by consideration of social welfare. और इनको किया किस लिए जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए. मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर किसी के लिए ये डेवलपमेंट होगा.
वहीं अगर हम बात करते हैं ना प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर रिफर्स टू दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जो बिजनेस चला रहा है. दीज आर लार्जली ड्रिवन बाय कंसिडरेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी ये जो होता है प्राइवेट सेक्टर, इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर को सामने आना पड़ा था, गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था, क्योंकि वो किस लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है. तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, जो कि है लैक ऑफ कैपिटल, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हमने पढ़ा, और क्यों ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर को सामने आने की. ये भी हमने पढ़ा कि टाटा और बिरला जैसे कुछ प्लेयर्स थे, एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल हाउसेस थे इंडिया में, पर जिस लेवल के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी इंडिया को एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ाने के लिए, वो प्राइवेट प्लेयर्स की कैपेसिटी के बियॉन्ड था. इस वजह से गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा था. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ठीक है, अब ये लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट में यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है. आप देखिए, पहले लो इनकम होती है, फिर लो डिमांड होती है, फिर लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट होता है, जिसकी वजह से लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होता है, फिर लो इन्वेस्टमेंट होता है. जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर लो इनकम, लो डिमांड, मतलब ये सर्कल जो है ना, ये चलता चला जाता है. अब ये होता क्या है? द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. It was owing to the limited size of the market. Limited size of the market was owing to the low level of demand. The level of demand was low because of the low level of income. Thus, there was a sort of vicious cycle operating like this. यानी सेम जो मैंने बताया कि एक vicious cycle इस तरीके से चलती चली जाती है. Only a big push of investment could break this vicious cycle. Accordingly, public enterprise were the obvious choice to initiate the process of industrialization. यानी कि जब हमारी इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे. ठीक है, डिमांड कम करेंगे तो मार्केट का साइज लिमिटेड होगा. मार्केट का साइज लिमिटेड है तो हमारी इच्छाएं कम होगी इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट इच्छा कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो फिर इनकम कम होगी. क्यों? क्योंकि मार्केट में कैपिटल नहीं था. इस वजह से ये विशियस साइकिल चलता चला जा रहा था, और इस विशियस साइकिल से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, जिसके लिए जो कि हमें यहाँ पे समझना है कि इस वजह से भी गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा था, ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके. 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. सबसे पहले देखते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है. सोशल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड जस्ट रिलेशंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ठीक है, एज मेजर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज एंड सोशल प्रिविलेजेस. यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सोशल जस्टिस. यानी जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इंडिविजुअल हो, जो भी चीज़ें हैं, पर्सनल एक्टिविटी हो, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी अच्छे से होगा, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा. This purpose requires investment that generate employment rather than investment that maximizes profit. और ये चीज़ सोशल जस्टिस को पूरा करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो इन्वेस्टमेंट हो, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कर रही हैं, गवर्नमेंट कर रही हैं, उस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए. ये हमारा मोटिव होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होना चाहिए. अब यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है कि सोशल जस्टिस और ग्रोथ जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ग्रोथ होगा तो सोशल जस्टिस भी ज़रूरी है, अदरवाइज वो ग्रोथ कहीं ना कहीं एक ह्यूज गैप ला देगी. ठीक है, किसके बीच में? सोसाइटीज़ के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में. ठीक है, 2 बड़े लोग अलग अलग, गल्फ हो जाएगा सोसाइटीज़ के बीच में. ठीक, तो यहाँ पे आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे, जो मेजर 3 पॉइंट हैं जिनमें हमने ये देखा कि क्यों गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा था. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, अब ये कमांडिंग हाइट्स क्या होती हैं? ये जो कमांडिंग हाइट्स है ना, इनको हम स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं. ठीक है,
तो इसमें होता क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए फिर क्या किया जाता है, डेवलपमेंट कराया जाता है। ठीक, दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस फॉर द ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या करती हैं, एक बेस तैयार करती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज क्या कर रही हैं, बेस प्रोवाइड कर रही हैं, किसके लिए, फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। These also include industries of defense production। अब डिफेंस का प्रोडक्शन जो भी होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज डिफेंस में प्रोड्यूस होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वो प्रमोट किए जाते हैं या फिर प्रोडक्शन किया जाता है उनका, कि हमें अपनी कंट्री के डिफेंस की जो भी नीड है उसको पूरा करना है। तो एक स्ट्रैटेजी है ना, तो इसलिए हम इसे स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कहते हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये जो पूरा इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, इट कुड नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट आज हम कवर करेंगे वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की। ठीक है, IPR is considered as a clear declaration of government on the leading role of the government in the process of industrialization। अब IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है क्या, एक डिक्लेरेशन है, किसका, रोल ऑफ गवर्नमेंट का, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का रोल क्या होने वाला है, इसका जो डिक्लेरेशन है उसी को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कहते हैं। अब इसके 3 बेसिक एलिमेंट हैं आपको जो कवर करने हैं, द 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशंस। ये 3 पॉइंट आपको कवर करने हैं। सबसे पहले देखते हैं द 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जब हम बात कर रहे हैं द 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, तो मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी वो जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगे, यानी पूरा गवर्नमेंट का रूल होगा। ठीक है, दूसरी वो जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगे, और तीसरी वो जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्या कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की, तो इनमें आ सकता है आपका एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी के अलावा इसमें डिफेंस आएगा और रेलवेज आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी जिसमें प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस दोनों मिक्स होते हैं, तो इनमें आ सकता है माइनिंग इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्रीज एटसेट्रा इसमें आ जाएंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। और इन दोनों से जो बचेगा वो किस में आ जाएगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेज में आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, एक जिसमें सिर्फ प्राइवेट का इंटरफेरेंस होगा, एक जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके काम कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई। ठीक है, क्या था आपका, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई क्यों गई, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट, यानी आपको अगर अपनी कोई इंडस्ट्री बनानी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लाइसेंसिंग पॉलिसी में आपको क्या कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं, कुछ रिलीफ दिए जाते हैं। ठीक है, किस पर्पज से दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए। लाइसेंस वर लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन्स रादर देन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब कंट्री के 2 रीजन है, मान लीजिए एक जो डेवलप्ड है, एक जो अंडर डेवलप्ड है या बैकवर्ड है। तो अगर आप बैकवर्ड रीजन, कंट्री के किसी भी बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे आपको कंसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, रादर देन इफ़ यू आर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आपको कंसेशंस नहीं दिए जाएंगे उतने। ये किस लिए, सिर्फ रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि हर रीजन का एक समान तरीके से डेवलपमेंट हो सके। द फोकस वॉज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट। यानी क्या, रीजनल इक्वालिटी से हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर हमारा बढ़ सके और प्राइवेट प्रॉफिट्स क्या हो सकें, हम मिनिमाइज कर सकें। लास्ट पॉइंट इसमें जो आपका है वो है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। अभी मैंने बताया कि आपको अगर आप बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो तो आपको कंसेशंस मिलते हैं। कंसेशन मतलब क्या होता है, छूट मिलती है आपको। ठीक है, रिबेट मिलता है। तो रिबेट कैसा था, रिबेट टैक्स हॉलीडे का था और सब्सिडी इन पावर सप्लाई था।
टैक्स हॉलीडे का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। और दूसरा, पावर सप्लाई में आपको सब्सिडी मिल जाती थी। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी जैसे जैसे रीजनल इक्वालिटी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से बढ़ रही थी, वैसे हमने ये सोचा था कि इंडस्ट्रियल कंसेशंस देने से भी प्रमोट होगी रीजनल इक्वालिटी। तो यहाँ पे आपके ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं, जिसमें हमने आईपीआर के एलिमेंट्स देखे, ठीक है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इसके अलावा हमने देखा कि गवर्नमेंट को क्यों सामने आना पड़ा था, तो उसके भी 3 मेन रीजन हमने पढ़े। लैक ऑफ कैपिटल, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इसके अलावा हमने कमांडिंग हाइट्स भी पढ़ी, जिसमें स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस पीरियड का जो कि पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर, मच लव, स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच।